और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल कन्हैया मित्तल हो सकते हैं। बीजेपी के लिए कन्हैया मित्तल गाना गा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इन्होंने बीजेपी के लिए गाना गाया था और अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा का चुनाव में लगातार दल बदल देखा जा रहा है। नए लोगों का पार्टी में शामिल होना भी लगातार हम देखते रहे हैं। और अब इन सब के बीच कन्हैया मित्तल को लेकर के ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। तो हरियाणा में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शिखा, लगातार अब देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगाते हुए नजर आ रही हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर के, और इन सब के बीच बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। कन्हैया मित्तल जिन्होंने गाना गाया था बीजेपी के लिए, अब वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर के? और भी देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है यहाँ पर। कब कौन कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ले किसी को नहीं पता। 2 दिन पहले तक जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार कर रहे होते हैं, गुणगान कर रहे होते हैं, दूसरे दिन ही 2 दिन बाद ही कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ तो कन्हैया मित्तल ने सिर्फ गाना ही गाया था, उन्होंने कोई सदस्य ग्रहण नहीं की थी। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते भी है तो कहीं ना कहीं कोई हिलाने वाली बात नहीं होगी। शायद उन्हें अपना कोई फ्यूचर दिख रहा होगा कि जिस तरह से बीजेपी पार्टी सोच सोच के टिकट दे रही है, लगातार टिकटों को लेकर संघर्ष जो होता है फिर रहा है, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि अब उन्हें कांग्रेस में जाना है। या बोल सकता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो, पर अभी इस खबर में कोई पुष्टि नहीं है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी ऐसी बातें जो है वो चल रही हैं। कंफर्मेशन जो है अभी लगने में इसमें समय है। कहीं ना कहीं कंफर्म जो है वो कुछ टाइम बाद होगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या नहीं। पर विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनको महीने की टिकट जो है वो मिले, वो चुनाव लड़े। पर अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सोच विचार करती है, उनको ज्वाइन कराती है या नहीं कराती है। शिखा, विनेश फोगाट को लेकर के जब आज से वो चुनावी प्रचार प्रसार करेंगी, चुनावी मैदान में वो कूदती हुई नजर आएंगी, जुलाना में जिस तरह से कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो अब ऐसे में तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है। सियासी गलियारों में जो तमाम तरह के स्टेटमेंट्स है वो भी हम देख रहे हैं। और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, वो सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड था, कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। तमाम तरह के स्टेटमेंट और अब आज से प्रचार प्रसार। देखिए, गरीबा कहीं ना कहीं बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को एक साइड एक बार हम अलग रख भी देते हैं। उनका काम है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को घेरना। पर जब इन्होंने विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने ट्विटर पे जब डाला कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ग्रहण की है, तो जब हम वहां पे कमेंट पढ़ रहे थे, यानी हमने जब सर्वे करा, पॉलिटिकल सर्वे, तो कहीं ना कहीं वहां भी लोग उनको इसी बात को लेकर घेरते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो सारा आंदोलन किया ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए किया गया, या जो बीजेपी के द्वारा जो कहा जा रहा था कि आप कांग्रेस के कहने पर ही सारा आंदोलन कर रहे हैं, ये बात सच थी। तो कहीं ना कहीं जनता जो थी वो उनसे ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगी या कांग्रेस ज्वाइन करेंगी या एज एमएलए वो टिकट जो है वो लेंगी। कहीं ना कहीं एज अ रेसलर तो जनता ने उनको प्यार दिया, एज ए खिलाड़ी, पर अब एज अ पॉलिटिशियन उनको प्यार मिलता है या नहीं मिलता वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार जनता जो है वो ये चाहती है कि पॉलिटिक्स अलग रखी जाए और स्पोर्ट्स जो है उनको अलग रखा जाए। हमने देखा कि बीजेपी से योगेश्वर दत्त हो या विनेश की बहन जो बबीता फोगाट, उन्होंने भी जब इलेक्शन लड़े थे तो उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। यानी जनता ये चाहती है कि जो प्लेयर है वो प्लेयर रहे और जो पॉलिटिक्स का काम है वो पॉलिटिक्स ही करे। और अब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जो है वो मिक्स होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूज हो रही है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो कहीं ना कहीं विनेश आज से शुरुआत तो कर रही है, पर अब अगर उन्हें एमएलए बनना है तो उन्हें ग्राउंड पे जाके हर एक बंदे का दिल जीतना होगा और अच्छे से प्रचार जो है वो करना होगा। और पार्टी के हर बड़े मेंबर को उनकी रैली में कहीं ना कहीं आना होगा उन्हें जितवाने के लिए। शिखा, जिस तरह से राजनीति और खेल दोनों अलग अलग ही होते हैं, और ऐसे में जब कोई खिलाड़ी राजनीति में शामिल होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो काफी डिफरेंट आने वाले वक्त में देखी जाएंगी। और जुलाना सीट जो कि बेहद अहम मानी जा रही है हरियाणा विधानसभा की, क्योंकि ये अब वीआईपी सीट, विनेश फोगाट इस सीट पर प्रत्याशी हैं। और ऐसे में सियासी समीकरण क्या कुछ है जुलाना सीट के, इसका भी जिक्र कीजिएगा शिखा। इम्पोर्टेंट है कि आज तक कांग्रेस वहां से जीती नहीं है।
और अब एक बहुत बड़ा मोहरा कांग्रेस ने दिया कि वहां की बेटी को विनेश फोगाट जो वहां की बेटी है उनको टिकट दी है। सबसे बड़ी बात सॉरी वहां की बहू है उनको टिकट दी है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वह खिलाड़ी भी है। लगातार वो किसानों के हक में आंदोलन में जाती रही। बीजेपी को लेकर जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया वो सबने देखा खेल आंदोलन। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ रही है कि जनता उनके साथ है, तो शायद आने वाले इस चुनाव में भी जनता जो है वो उनका साथ देगी। पर कांग्रेस को ये भी समझना है कि स्पोर्ट्स आंदोलन एक अलग चीज होती है, पर जब बात पॉलिटिक्स की आती है, अपना एमएलए चुनने की आती है, तो जनता जो है वो बहुत सोच समझ के विचार करती है। वो ये भी देखती है कि पार्टी सरकार किसका फ्यूचर है हरियाणा में, ताकि हम उसको ही वोट दे, ताकि हमारा एमएलए वो ना बन जाए कि पार्टी किसी और की हो और हमारा एमएलए कोई और हो, फिर हमारा काम ना हो। तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है अभी वो बहुत समय है, अभी 1 महीने का समय है। आज वो प्रचार करेंगी, उसके बाद देखते हैं कि 5 तारीख को जनता जो है वो किसको वोट देती है, और जो अब तक कांग्रेस के ना जीतने का इतिहास है वो बदलता है या नहीं बदलता है। ठीक है, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।